ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम अभी इतने दिनों से रेखा और कोण जो हमारा है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने आपको बहुत तरह के जो पाठ्य पुस्तक में आपको प्रश्न दे रखे थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया और उसी के अंतर्गत आज आपके सामने ये पाठ्य पुस्तक का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ये आकृति दे रखी है। इस आकृति के द्वारा आपको देखिए शीर्ष अभिमुखी अधिक कोण, आसन पूरक कोण, समान संपूरक कोण, असमान संपूरक कोण और आसन कोण जो रेखिक युग्म कोण नहीं बनाते हैं उनको पहचान कर उनका केवल आपको इसके अंदर नाम ही लिखना है और कुछ नहीं करना है इसमें आपको। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इनके बारे में आपको जो मैंने परिभाषाएं लिखवाई थी उनके बारे में जो समझाया था, अगर वो आपको याद है तब तो आप इस चित्र को तुरंत पहचान कर उनके नाम लिख दोगे, नहीं तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है पहचान करने में। जैसे सबसे पहले शीर्ष अभिमुखी। अब शीर्ष अभिमुखी का पता ही आपको, जब दो समांतर रेखाएं आपस में काटती है या ऐसे समझो जहाँ पर एक्स की आकृति बनती है तो इनके जो आमने सामने जो कोण बनते हैं ये शीर्ष अभिमुखी कोण कहलाते हैं और इनका मान हमेशा आपस में समान होता है। अब इसने एक बात और कह दी कि अधिक कोण, क्या दे दी? अधिक कोण। ये तो आप चौथी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि अधिक कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से अधिक वाला कोण। अब आपको इस चित्र में ये देखना है कि आसन कोण की तो पहचान करनी है, लेकिन वो शीर्ष अभिमुखी कोण की तो पहचान करनी है, लेकिन उसका मान क्या होना चाहिए? अधिक कोण से अधिक कोण के बराबर होना चाहिए। तो ये आकृति आपके सामने है। अब देखिए जैसे बताया दो एक्स की आकृति बनती है तो मान लीजिए ये यहाँ पे ये आपके हो गए शीर्ष अभिमुखी कोण, एक के नीचे हो गया इतना पूरा, और यहाँ पर देखिए ये वाला कोण और ये दो कोण दे रखे हैं, इन दोनों कोणों को मिलाते हुए एक कोण बनेगा, ये हो गए शीर्ष अभिमुखी कोण। अब आपको ये बताना है कि इसके अंदर अधिक कोण के बराबर कौन सा कोण है, अधिक कोण के बराबर कौन सा कोण है। तो ऊपर वाला हिस्सा देखना है केवल आपको, ए ओ बी, यानी ये पूरा कोण है ए ओ बी। अगर इस लाइन को मैं एक बार मिटा दूं यहाँ पे बीच वाली लाइन को, तब आपको समझ में आएगा जल्दी से। अब देखिए ये और ये दोनों शीर्ष अभिमुखी कोण है। कौन से? शीर्ष अभिमुखी कोण है और दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन इसने आपको सवाल के अंदर बीच में एक रेखा दे दी सीधी, यानी इस एक ऊपर वाले कोण के इसने दो हिस्से कर दिए और यहाँ आपको ई बिंदु दे दिया, तब थोड़ा सा पहचानने में आपको क्या हो जाती है? समस्या हो जाती है। तो आपका एक बार ई को तो देखिए मत, तो इसका ऊपर वाला कोण जो है ए ओ बी, यानी कोण ए ओ बी, ये कोण हो गया आपका एक। अब इसका युग्म कौन सा बनेगा साथ में? जो दोनों बनेंगे तो इसका युग्म बताइए आप। तो जस्ट इसके नीचे बी ओ सी, यानी और कोण बी ओ सी। अब ये जो युग्म है ये आपका शीर्ष अभिमुखी का है और ये बी ओ सी, यानी ये दोनों युग्म शीर्ष अभिमुखी कोण होते हुए अधिक कोण के बराबर है। अब अधिक कोण को तो आपको पता है चौथी क्लास से पढ़ते आ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोण है 90 डिग्री, कितने डिग्री है? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से अगर इस कोण को मैं ऐसे बना दूं, अब देखिए ये आकृति देखिए, ये मैंने कोण ऐसे बना दिया और इसको नाम दे दिया मैंने ए ओ बी। तो ये जो है 90 डिग्री से अधिक का कोण है, तो ये क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। उसी प्रकार ये देखिए ये तो सीधा हो गया 90 का इतना हिस्सा। अब ये वाला एक वाला कोण जो है ये 90 से ज़्यादा का है। अगर नीचे की बात करें तो ये रेखा नीचे खींचे तो भी 90 से ज़्यादा का कोण है, तो 90 से ज़्यादा कोण हो गया, वो हो गया अधिक कोण। तो
तो आपका जो पहला युग्म बना तो ये बना ए ओ बी और बी ओ सी। अब इस प्रकार से आप इस नाम की सहायता से कोण की पहचान कर सकते हैं। तो बस इसका नाम आपको लिखना था, कोणों का युग्म बताइए, युग्मों का नाम लिखिए। तो हमने युग्म का नाम लिख दिया ए ओ डी बी ओ सी। अब आसन पूरक कोण, अब हमने पूरक कोण की परिभाषा लिखी थी कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता हो। पूरक कोण की परिभाषा क्या लिखी थी कि ऐसा कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता हो वह पूरक कोण कहलाते हैं। फिर आती है आसन की बात। आसन कोण कौन से होते हैं? जिनकी रेखा शीर्ष बिंदु और रेखा उभयनिष्ठ हो, यानी इस प्रकार से, तो इस प्रकार का कोण बनते हैं, ये आसन कोण कहलाते हैं। अब आपको दोनों को इस्तेमाल करते हुए आपको यहाँ देखना है कि आपको आसन कोण भी ढूंढना है और पूरक कोण भी ढूंढना है। दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस चित्र के अंदर देखिए, आप कहीं दिख रहा हो तो आपको, मैं केवल एक आकृति बनाता हूं इसकी। यानी इस प्रकार से होगी, यहां हो गया ए, ये बीच वाली लाइन, यहां हो गया ई और यहां हो गया डी, और ये लाइन आ गई इसकी सीधी। यानी ये वाली आकृति बनी। अब इसमें देखिए, यानी एक हिस्सा बनाया हमने इस आकृति का, इसके अंदर ही आपको पहचान करनी है। अब यहाँ पर ये रेखा उभयनिष्ठ है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसका बिंदु भी, शीर्ष बिंदु जो है वो भी उभयनिष्ठ है। तो ये बनने वाले कोण तो आसन कोण हो गए। और अब इनका नाम आपको देना हो तो इन आसन कोणों का नाम क्या दोगे आप? देखिए ई ओ ए, ई ओ ए, यानी पहला आसन कोण का नाम हो गया ई ओ ए। और इसका युग्म कौन सा बनेगा? ये वाला ए ओ बी, ये हो गया ए ओ बी, ये हो गए आसन और पूरक कोण। यानी वापस समझ लीजिए इसको, जिसको अगर समझ में नहीं आया हो तो ये देखिए, पहले हमने बनाया समकोण की आकृति, यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे किसका बन रहा है? 90 डिग्री का। अब इस 90 डिग्री के हमने दो हिस्से कर दिए, यानी ये लाइन आ गई बीच, यानी यहाँ ए वाला हो गया, ये ई हो गया, और ये ओ और ये बी। तो 90 डिग्री के दो हिस्से हो गए। अगर दो कोणों को हम जोड़ें तो टोटल होती है 90 डिग्री। नंबर 2, अब इस आकृति के अंदर देखिए, ये ए ओ जो भुजा है ये उभयनिष्ठ है, ये भी शीर्ष बिंदु है, ये उभयनिष्ठ है। तो बनने वाले कोण कौन से हो गए? आसन कोण हो गए। तो हमने इसका नाम लिख दिया ए ओ ए, ई ओ ए और ए ओ बी, ये आसन पूरक कोण होते हैं। तो इस प्रकार से हम आकृति के अंदर, जबकि मैं आपको हर आकृति का अलग अलग चित्र बना के समझा रहा हूं। बाद में है समान संपूरक कोण। अब संपूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता हो, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता हो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। अब समान की बात कर रहा है, तो मान लीजिए मैंने एक रेखा खींची, आपको पता है कि सरल रेखा हमेशा 180 डिग्री की होती है, और मैंने एकदम बीच में एक रेखा बनाई, यानी ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए, इधर भी 90 डिग्री बनेगा और इधर भी 90 डिग्री बनेगा, तो 90-90 कितना हो गया? 180। तो समान कोण हो गए, और है भी कौन से? ये संपूरक कोण। तो उसी प्रकार की स्थिति आपको इसके अंदर, चित्र के अंदर देखकर बतानी है कि समान संपूरक कोण यहाँ पर कहाँ बन रहे हैं। तो अब चित्र आपके सामने, ध्यान से देखिए और इसकी पहचान करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, चित्र के अंदर जो आकृति आपको दे रखी है समान आसन कोण की, यहाँ दे रखा है बी,
यहां दे रखा है डी, और एक रेखा मैं खींचूं अगर बीच में, और यहां दे रखा है ई, ये लाइन सीधी, ये सीधी रेखा। अब देखिए आप इसमें पहचान कर सकते हो क्या? सबसे पहले तो कौन बनेगा, वो बनेगा ई ओ बी। क्या बनेगा? ये वाला एक नंबर का ई ओ और बी, ये वाला कौन हो गया? दूसरा ई ओ बी, जस्ट ये 2 नंबर कौन हो गया? यानी ये ए से लेके बी तक की रेखा और ई से लेके ओ तक की रेखा, सीधी रेखा, सरल रेखा हो गई। ई ओ इसको काट रही है बीच में, एकदम बीच में, मध्य में, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो अब 90 यहाँ बन रहा है, 90 यहाँ बन रहा है, कौन नंबर 1, कौन नंबर 2। तो पहले का तो नाम हो गया ई ओ बी और दूसरे का हो गया ई ओ बी, और ये आपके दोनों क्या होता है? समान संपूरक कोण। अब इसको हम यहाँ लिख देंगे ई ओ बी और ई ओ बी, और ये पूरा प्रश्न आपके कम से कम 4 या 5 नंबर का पेपर में आता है। तो आकृति को देखकर जो कोणों के माप दे रखे होंगे उनके नाम आपको लिखने हैं। अब चौथा सवाल, असमान संपूरक कोण। अब देखिए है तो संपूरक कोण ही, लेकिन समान नहीं है, यानी जो 90 डिग्री आई थी समान आए थे दोनों, लेकिन अब इसके अंदर ऐसे कोण है जो संपूरक तो है लेकिन समान नहीं है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो देखिए एक रेखा आई हुई है ऐसे तिरछी, यहां लिखा हुआ है ए और यहां लिखा हुआ है सी, और ये सीधी रेखा ऐसे है, यहाँ ई लिखा हुआ है और यहाँ ओ लिखा हुआ है, यानी ए वाली रेखा है। अब ये रेखा सरल है, ठीक है तो संपूरक ही 180 डिग्री है, लेकिन ये रेखा इसको काट रही है, ये रेखा इसे काट रही है। तो कोणों की जो स्थिति है, देखिए एक कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है, तो ये वाला कोण छोटा है जो हमने 1 नंबर दिया है, और ये बड़ा गहरा जो दिख रहा है ये बड़ा है। तो टोटल तो 180 है लेकिन समान नहीं है, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो होती तो संपूरक कोण कीजिए, लेकिन कौन सी होती है? ये असमान होती है। कौन सी होती है? ये असमान होती है। तो अगर इसको हम नाम देना चाहें तो पहला नाम तो बनेगा ई ओ ए, यानी ये वाला हिस्सा 1 नंबर वाला। अब 2 नंबर वाला ई ओ सी, ई ओ सी, ये नाम हुआ इसका। तो इसके अंदर हो गया ई ओ ए और कौन हो गया? ई ओ सी। ये हो गए आपके असमान संपूरक कोण। अब अंतिम बचा आसन कोण, जो रेखिक युग्म कोण नहीं बनाते हैं। अब आसन कोण मैं पहले समझा चुका हूं आपको, इस प्रकार से आसन कोण की स्थिति है। यानी इसके अंदर एक भुजा बीच में उभयनिष्ठ होती है, इसका बिंदु उभयनिष्ठ होता है। तो ऐसी जो आकृति होती है वो आसन कोण बनाती है। एक सरल रेखा, ये रेखा काट रही है, अब इसके अंदर बिंदु तो उभयनिष्ठ है लेकिन वो बनने वाले कोण विपरीत दिशा के अंदर है। कौन सी दिशा के अंदर है? विपरीत दिशा में है। तो ये जो आकृति बनती है ये होती है रेखिक युग्म। कौन सी होती है? रेखिक युग्म, और ये होता है आसन कोण। और ये भी 180 डिग्री टोटल होती है और ये भी 180 डिग्री टोटल होती है, लेकिन पहचान करने का तरीका यही है कि इसमें भुजा और बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं, इसमें बिंदु उभयनिष्ठ होता है लेकिन भुजाएं जो होती है वो विपरीत दिशा के अंदर होती है। अब यह कह रहा है कि आसन कोण तो बन रहा है लेकिन रेखिक युग्म कोण नहीं बनाते हैं। अब आपको इस चित्र के अंदर वो
कोण का नाम ढूंढ के बताना है जो आसन कोण तो है लेकिन रेखिक युग्म कोण नहीं बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले ए ओ बी यानी ये वाला हिस्सा ए ओ बी, ये तो हो गया एक। अब दूसरा ए ओ ई यानी अभी तो हमने कोण बनाया था, ये वाली स्थिति हो जाएगी। देखिए यहाँ ए दे रखा है, यहाँ बी दे रखा है, यहाँ ओ दे रखा है और यहाँ ई दे रखा है। अब देखिए ये स्थिति है, ये आसन कोण की स्थिति है। अब इसके अंदर रेखिक युग्म कोण नहीं बन रहा, भुजा उपनिष्ठ हो गई, बिंदु उपनिष्ठ हो गया। तो ये जो आकृति बनती है इस प्रकार से, ये आसन कोण की कहलाती है। और इस प्रकार की जो स्थिति बनती है वो रेखिक युग्म कोण पे बनाती है। तो ये पहली जो आकृति है इतना सा हिस्सा तो बना के बताया आपको। अब इसमें देखिए कोण, ये पहला कोण हो गया और ये दूसरा कोण हो गया। तो अब ये कोण बना ए ओ बी और ये बना ए ओ ई। तो आसन कोण है, रेखिक युग्म कोण नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा आपके कोण ए ओ बी और कोण ए ओ ई। ये हो गए आपके आसन कोण जो रेखिक युग्म कोण नहीं बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर और भी आप अपनी स्वेच्छा से भी कुछ आगे कर सकते हैं सवाल के अंदर। तो हमने आज चित्र को देखते हुए शीर्ष अधिक कोण, समान संपूरक कोण, समान संपूरक कोण, आसन पूरक कोण और रेखिक आसन कोण जो रेखिक युग्म कोण नहीं बनाते हैं, और मैंने आपको प्रत्येक पांचों के अलग अलग चित्र बनाकर समझाने का प्रयास किया। आप स्वयं इनको घर पर बैठकर इनकी पहचान और इनकी परिभाषा याद कीजिए। धन्यवाद।